हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी 60 डेज वोकैबलरी में टेस्ट नंबर 6, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हम एवरी वीक मंडे को क्या लेकर के आते हैं, आपके लिए एक प्रॉपर टेस्ट लेकर के आते हैं, ताकि आपकी एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या सीपीओ हो 2025 से रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस या फिर बूस्ट किया जा सके। तो चलिए हम आज के एक टेस्ट को करते हैं स्टार्ट। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कितने क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो इन टॉप 40 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, कोई भी अगर राइट क्वेश्चन होता है, आपका राइट आंसर आता है, तो आपको क्या देना है, 1 मार्क्स देने हैं उसमें। और कोई भी अगर रॉन्ग आंसर हो जाता है तो आपको 0.5 मार्क्स क्या कर देने हैं, आपने डिडक्ट कर देने हैं। तो आप ये रूल समझ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी रूल है। तो चलिए हम आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, पहला वन वर्ड जो आपके लिए आया हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। पहला लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्मॉल रूम इन बिग हाउस शिप या फिर हॉस्पिटल। कोई भी जो कोई बहुत बड़ा घर होता है या कोई भी शिप होता है या कोई भी हॉस्पिटल होता है, उसमें एक छोटे से कमरे को क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। क्या उसका आंसर पेंट्री होगा या फिर अबेट होगा या फिर एक्लेम होगा या फिर बैनल होगा। तो उसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेंट्री। पेंट्री मतलब क्या होता है, किसी बहुत बड़े घर में एक छोटा सा रूम होता है, या किसी शिप में एक छोटा सा रूम होता है, और या फिर किसी भी हॉस्पिटल में एक छोटा सा रूम होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेंट्री बोलते हैं। एबेट मतलब आपको पता ही होगा, एबेट मतलब क्या होता है, कम करना होता है एबेट मीनिंग। और एक्लेम मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक्लेम करना, क्लेम करना। या फिर और बैनल मतलब क्या होता है, बैनल मतलब आपको पता है घिसा पिटा, जो बहुत ज़्यादा जिसको बैन कर देते हैं, क्या घिसा पिटा बोलते नहीं, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि बैनल एक्सप्रेशन है, बैनल स्टीरियोटाइप आप उसको बोल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पुराना इस तरीके से वर्ड यूज था बैनल। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज एंड डिजीजेस। तो सारी की सारी डिफ़िकल्टी होती हैं या डिजीज़ होती हैं, उसके लिए एक प्रॉपर एक सॉल्यूशन होता है। तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, बी या सी या डी, आपको दिमाग लगाना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत बार रिपीटेटिव है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, पेनेशिया। मैंने आपको बताया हुआ था, पेन रूट वर्ड, पेन मतलब क्या होता है, ऑल, पेनेशिया मतलब होता है क्योर फॉर ऑल। सारी डिफिकल्टी हो गया या डिजीज हो गया, उसको क्या कर देगा वो, क्योर कर देगा। अंडरस्टैंडिंग मतलब पता ही है आपको। और एलमेनिक मतलब क्या होता है, एलमेनिक मतलब होता है, बोलते नहीं पंचांग जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, आपने सुना होगा पंचांग, उसका बोलते हैं एलमेनिक। और कैलेंडर तो आपको पता है क्या, कैलेंडर से रिलेटेड है कोई डिफिकल्टी, ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा आया हुआ है, नेक्स्ट वन हमारे पास वर्ड आया हुआ है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेज। क्या लिखा हुआ है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेज। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेज को क्या बोलेंगे, एनिमल से रिलेटेड है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज को एनिमल बोलेंगे, या फिर क्या एम्पलीफाई बोलेंगे, क्या होता है एम्पलीफाई मीनिंग, या पैथोलॉजी बोलेंगे, या फिर एम्फीबियन बोलेंगे। बहुत ही बेसिक, आप ऑड वन आउट करोगे ना, बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा आपको। क्या लेंगे, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैथोलॉजी। पैथोज मतलब मैंने आपको बता भी रखा है, क्या होता है पैथोज मतलब, पैथोज मतलब होता है डिजीज या फिर सफरिंग। और पैथोलॉजी मतलब क्या होता है, साइंस या फिर स्टडी। तो पैथोलॉजी मतलब क्या हो गया, डिजीज या फिर सफरिंग की साइंस या स्टडी को बोलते हैं। एम्फीबियन मतलब क्या होता है, जो भाई जो क्या होता है, वाटर में भी रह लेता है और अर्थ में भी रह लेता है, मतलब लैंड में भी रह लेता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन टाइप के क्रिएचर। एनिमल आपको पता है, एम्पलीफाई नहीं बोलते, किसी चीज़ को एम्पलीफाई करो, गाना आपने सुना होगा एम्पलीफायर वाला, मतलब उस चीज़ को एम्पलीफाई करो, बढ़ाओ उस चीज़ को, इंक्रीज करने से रिलेटेड होता है वर्ड। अगला देखो क्या लिख के आया हुआ है, अगला लिखा हुआ है, आया हुआ है अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर। किसी भी चीज़ के लिए एक स्पेशल जो फॉन्डनेस होती है या लाइकिंग होती है, आप उसको बिल्कुल पसंद करते हो, तो क्या बोलते हैं उसको, बताओ क्या। अब कॉमन सेंस लगाओ, आप कॉमन सेंस से इसका आंसर कर दोगे। अगर आपको एक रूट वर्ड पता है ना, बेल, BELL, बेल रूट वर्ड का मतलब पहले बताओ, आपको पता नहीं पता है, वैसे मैंने पढ़ा रखा है। बेल रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, बेल मतलब क्या होता है, वॉर से रिलेटेड होता है या फाइट से रिलेटेड होता है, वर्ड लड़ाई करने से रिलेटेड। देखो बेलोना ये भी नहीं होगा, बेली ये भी नहीं होगा, और बेलीग्रेंट ये भी नहीं होगा। बेलीग्रेंट मतलब क्या होता है, जो बेल से निकल के आया हुआ है, मतलब जो लड़ाकू झगड़ालू इस टाइप का। अब बेलोना मतलब क्या होता है, गॉडेस ऑफ वॉर, ग्रीक माइथोलॉजी में। और बेली क्या होता है, बेली आपको पता ही है, नहीं बोलते बेली बॉटम जीन्स होते हैं, बेली पेट में जो बेली डांसर होते हैं, बेली डांसर होता है, बेली होती है, ठीक है ना, पेट में। और उसके बाद क्या होता है, पेंचेंट, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, पेंचेंट। तो उसका आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पेंचेंट। किसी भी चीज़ के लिए लाइकिंग या फॉन्डनेस, उसको क्या बोलते हैं, पेंचेंट। जो बोलते नहीं, क्या अरे यार वो बहुत गुणगान गा रहा है उस चीज़ के, तो पेंचेंट बोलते हैं उसको, चांटिंग कर रहा है उस चीज़ की,
भजन की, किसी भी चीज़ की गुणगान गाने पे लगा हुआ है। अगला क्या लिखा हुआ है, भजन करने पे लगा हुआ है। वन हु हैज़ नो मनी, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वन हु हैज़ नो मनी मतलब जिसके पास क्या हो, पैसा ही ना हो। तो क्या हो जाएगा, अगर आपको एक और रूट वर्ड पता है ना, CHRO, कोई बोलेगा ये रूट वर्ड कैसे पता चलेंगे, ये रूट वर्ड पता चलेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं वर्ड, ये मैंने पढ़ा रखे हैं। आप अगर गोल्डन एजुकेशन चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, तो आपको ये सारे के सारे मैंने वर्ड्स करा रखे हैं। क्रून पता है आपको, क्रून, क्रून मतलब किस चीज़ से रिलेटेड होता है, टाइम से रिलेटेड होता है, समय से रिलेटेड होता है। तो देखो क्रोनिक भी नहीं होगा, क्रोन भी नहीं होगा, ये दोनों तो वैसे ऑड वन आउट हो गए, तो इस तरीके से आप ऑड वन आउट कर सकते हो। तो भाई ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। क्रोनिक मतलब क्या होता है, क्रोनिक डिजीज़ होती है, मतलब जो आपको लगातार हो रही है, किसी भी पर्सन को क्रोनिक डिजीज हो रही है, जैसे हर साल उस पर दाने आने लग जाते हैं, दाने होने लग जाते हैं, हर दूसरे साल दाने होने लग जाते हैं, या कोई ना कोई स्किन में रैश होने लग जाता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसको बोलते हैं ये कमर दर्द होने लग जाता है, उसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज है। क्रोन मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू टाइम, मैंने आपको बता दिया। पॉपर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और एग्री करने से रिलेटेड तो ये है नहीं, क्योंकि इसका कोई पैसा ना हो तो मतलब एग्री, तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो अगर आप ऑड वन आउट इस तरीके से ट्रिक सीखोगे ना, जब काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगा आपको। तो वन हु हैज़ नो मनी का क्या हो जाएगा, पॉपर, क्या हो जाएगा, पॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा आया हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा आया हुआ है, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट को, कांस्टेंट एफर्ट लगा रहे हो आप अचीव समथिंग, तो क्या हो जाएगा। अगर आपको एक और रूट वर्ड पता है, EU, बताओ क्या होता है EU रूट वर्ड का मतलब, बहुत बेसिक रूट वर्ड है। EU का मतलब किस चीज़ से रिलेटेड होता है, गुड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, वेल, या फिर आप इसका बोलते हो वेल, बहुत अच्छे से रिलेटेड होता है, अच्छा रूट वर्ड होता है। तो देखो यूजीन भी नहीं होगा, यूलॉजी भी नहीं होगा, यूफोरिया भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, परसीवरेंस, आपने सुना होगा, परसीवरेंस होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, वहीं से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। यूजीन मतलब क्या होता है, जिसके यू मतलब गुड, और जीन मतलब जिसके जीन क्या हो, बहुत ज़्यादा अच्छे जीन वाला हो, हेरिडिटरी वाला हो। यूलॉजी, यू मतलब गुड, और लॉजी मतलब साइंस से स्टडी, तो मतलब अच्छी साइंस से स्टडी कर रहे हो, मतलब किसी के बारे में प्रशंसा भाषण से रिलेटेड होता है। और यूफोरिया, क्या लिखा हुआ है, यूफोरिया, यू मतलब गुड और फोरिया मतलब फीलिंग, जिसकी क्या हो, एक अच्छी सी फीलिंग, मतलब जो जिसको देख करके आपको अच्छी फीलिंग आए, इसको क्या बोलते हैं, यूफोरिया। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, अगला वर्ड हमारे पास आया हुआ है, द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स, क्या लिखा हुआ है, द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड, क्या हो जाएगा, देखो स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोनेटिक्स, क्योंकि फोन मतलब क्या होता है, PHONE, फोन मतलब ही क्या होता है, साउंड से रिलेटेड होता है। क्या होता है फोन मतलब, साउंड से रिलेटेड होता है। एक्सटेम्पोर मतलब क्या होता है, एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना तैयारी के भाषण को बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एग्जाम्प्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एग्जाम्प्ट कर दिया, बरी कर देना। और इंटेलिजेंट तो आपको पता ही है, तो ऑड वन आउट भी करोगे तो भी आपको समझ आएगा। और थोड़े बहुत छोटे मोटे अगर आपको रूट वर्ड पता होंगे, EU का मतलब क्या होता है, क्रोन का मतलब क्या होता है, फोन का मतलब क्या होता है, इस तरीके के आपको अगर रूट वर्ड पता होंगे, लॉजी मतलब क्या होता है, फील मतलब क्या होता है, तो आप ऑड वन आउट काफ़ी इजीली क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग ऑफ समवन एल्स, किसी और के आइडिया को या राइटिंग को क्या कर देना, स्टील कर देना, चोरी कर देना, तो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखो शूड मतलब क्या होता है, शूड मतलब मैंने आपको बता रखा है, शूड मतलब होता है चतुर चालाक, क्या होता है, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक, तीव्र बुद्धि वाला। एक्सिस मतलब तो पता ही होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्सियोम मतलब क्या होता है, एक्सियोम से रिलेटेड वर्ड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेगैरिज्म, क्या हो जाएगा, प्लेगैरिज्म मतलब क्या होता है, साहित्यिक चोरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साहित्यिक जो चोरी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लेगैरिज्म, क्या बोलते हैं, प्लेगैरिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और एक्सियोम मतलब क्या होता है, कहावत से रिलेटेड होती है, कहावत, कहावत सुनी होगी ना आपने, नहीं बोलते कहावत आ रही हो तो कहावत है, बस वही है। अगला क्या लिखा हुआ है, अ सेंटिमेंट लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, क्या लिखा हुआ है, किसी भी चीज़ के लिए क्या, बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा बार बार, बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है पीरियड, पास्ट में किसी चीज़ के लॉन्गिंग है, अफेक्शन है उस चीज़ के बारे में। देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, नॉस्टैल्जिया, बोलते नहीं घर की याद आ रही है, नॉस्टैल्जिया। अगर आप घर से दूर कहीं जाके पढ़ाई करते हो, उसके बाद आपको बहुत टाइम से आप घर नहीं गए हो, तो या बाहर जॉब करते हो, बहुत टाइम से घर नहीं गए हो, तो इसका बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, घर की याद। देखो रिगेलिया मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा था, रिगेलिया, रिगेलिया मतलब होता है जो आभूषण लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आभूषण बोलते हैं जो मेल पर्सन लगाते हैं, जो बैच ऑफ ऑनर्स लगाते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे, आर्मी के बड़े बड़े रैंक के पर्सनल्स होते हैं, बहुत सारे उनके आर्मी के बैचेस लगे होते हैं, उनके कंध शोल्डर पर, उनकी चेस्ट पर नहीं लगे होते हैं, उसका बोलते हैं रिगेलिया बोलते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स तो कॉमन वर्ड है, जो क्या करता है, कॉइन्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है, और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता है। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, देखो अगला लिखा हुआ है, अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, किसी भी डेड बॉडी के मेडिकल एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है कि आप बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा, क्या बोलेंगे, पोस्टमार्टम। पेंशिया मतलब आपको बता दिया मैंने, पेन मतलब क्या होता है, ऑल,
पेन मतलब क्या होता है ऑल, अपेनिशिया मतलब क्या होता है क्योर फॉर ऑल, कलर रिलेटेड तो ऑब्वियसली होगा नहीं। और क्या लिखा मेडिसिन, तो क्या मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब डेड बॉडी के मेडिकल एग्जामिनेशन को मेडिसिन बोलेंगे, नहीं तो ये नहीं होगा, कॉमन सेंस लगाओगे ना थोड़ा सा। अगला देखो क्या लिखा आया हुआ है, अगला लिख के आया हुआ है डैट विच इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो अब क्या यूज़फुल ना हो तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, उसको किस चीज़ से रिलेटेड बोलेंगे। अगर आपको ये वर्ड पता है ना PEDAL, पैडल, पैडल रूट वर्ड का मतलब होता है पैर से रिलेटेड। क्या होता है जैसे पैडल मारते हैं हम, पैर से नहीं मारते, साइकिल में पैडल मारते हैं तो उसका क्या होता है पैर से रिलेटेड होता है। तो वो ऐसे ही होता है पिडेंटिक या फिर पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन मतलब जो पैर का यूज़ करता है, मतलब जो पैदल चलता है, जो राहगीर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो फुटपाथ पे चलते हैं उनको क्या बोलते हैं पेडिस्ट्रियन, पैदल यात्री जो होते हैं। और पैडल मतलब मैंने आपको बता दिया, पैडल मतलब क्या होगा जो पैडल मारते हैं। उसी तरीके से क्या होता है रिडंडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली तो पैडल से रिलेटेड कोई वर्ड होगा नहीं, नो लॉन्गर यूजफुल से रिलेटेड तो कोई निकल के आना, रिडंडेंट हो जाएगा। आपने सुना भी होगा बार बार ऐसा बोलते हैं कि अरे यार वो चीज़ तो क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो गई है, मतलब क्या अब वो यूज़फुल नहीं रही यार, वो बहुत ज़्यादा चीज़ पुरानी हो चुकी है, बोलते नहीं बोलते हैं ऐसे तरह के। आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, अरे सुने नहीं सुने हैं, तो उसको क्या बोलते हैं रिडंडेंट। इस तरह के अगर आप थोड़ी भी इंग्लिश लर्निंग करते हो या थोड़ी भी इंग्लिश आप लिसन करते हो ना, तो आपके वर्ड क्या हो जाएंगे बहुत ज़्यादा कॉमन लगेंगे। अगला क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। एक जैसा पर्सन होगा वो स्पीच में क्या होगा, बहुत रिजर्व्ड होगा। क्या मतलब समझा आप इसे, मतलब वो कम बोलता है, क्या करता है वो कम बोलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या इसका आंसर सेव से रिलेटेड होगा कि कम बोलेगा मतलब सेव करेगा, अपनी बात को सेव कर रहा हो, नहीं ये भी नहीं होगा। रेटिसेंट, क्या बोलेंगे उसको, रेटिसेंट मतलब क्या होता है कम बोलने वाला, जो थोड़ा रिजर्व रहता है, कम बोलता है। वो हिडन भी नहीं होगा ऑब्वियसली, कम मतलब वो जो कम बोल रहा है मतलब हिडन है, छुपा हुआ नहीं। और सोविनीर आपको पता ही होगा, हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ से कुछ लेकर के आते नहीं, लेकर के आते तो उसको क्या बोलते हैं सोविनीर, क्या बोलते हैं सोविनीर। वहाँ से जैसे आप कहीं भी गए तो वहाँ से आप कहीं मंदिर गए तो वहाँ से कुछ लेकर के आते हैं, कड़ा लेकर के आते हैं, अंगूठी लेकर के आते हैं, भगवान की कोई मूर्ति लेकर के आते हैं, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं ना, प्रसाद लेकर आते हैं, सोविनीर हो जाता है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है गिव टिट फॉर टैट। तो आपने बार बार ऐसे वर्ड सुना होंगे, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा नहीं बोलते हैं उसको, मतलब क्या कर रहे हो आप, रिटेलिएट, बदला, क्या होता है बदला लेना। रिटेलिएट मतलब क्या होता है बदला लेना। वर्ब एडजेक्टिव वर्ब ये जिससे तो कोई वर्ड सेंस ही नहीं निकल रहा। वर्ब मतलब क्या होता है रिलेटेड वर्ड से, वर्ब एक रूट वर्ड होता है, ठीक है ना, इसका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है, एक रूट वर्ड भी होता है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड। किससे रिलेटेड होता है, वर्ड से रिलेटेड, शब्द से रिलेटेड होता है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट करोगे ना तो काफ़ी हद तक आप बहुत सारी चीज़ों को क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। लेकिन ऑड वन आउट के लिए क्या आना चाहिए, रूट वर्ड आने चाहिए। अब वही बात हो जाती है भाई, कोई बोलेगा ऑड वन आउट कैसे लगाऊं, तो भाई आपको क्या होने चाहिए, पहले आपको उसके लिए रूट वर्ड तो पता ही होने चाहिए ना। तो बस रूट वर्ड मैंने आपको बता रखे हैं ऑलरेडी। तो कोई बोले कहाँ बता रखे हैं, तो आपको प्ले लिस्ट पर जाओगे गोल्डन एजुकेशन चैनल पर, तो आपको वहाँ पर वो मिल जाएंगे। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है वन हु हेल्प अ पर्सन इन नीड। वन हु हेल्प अ पर्सन इन नीड मतलब एक पर्सन को जब नीड ज़रूरत है तो उसमें कोई हेल्प करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समैरिटन। और यहीं से निकल के आता है गुड समैरिटन, एक इडियम निकल के आता है। गुड समैरिटन मतलब क्या होता है दूसरे की हेल्प करने वाला, कब, जब उसको ज़रूरत है। क्या ऑब्सेशन बोलते हैं उसको, नहीं ऑब्सेशन तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा अरे यार उस चीज़ का ऑब्सेशन है, उस चीज़ का ऑब्सेशन उसे पागलपन है। अर्ज मतलब क्या होता है उस चीज़ की क्या आग्रह कर रहा हो, अर्ज कर रहा हो। और यूटोपिया मतलब क्या होता है, यूटोपिया मतलब होता है कि प्लेस, एक बिल्कुल एक परफेक्ट प्लेस होता है जहाँ पर आप सोचते हो कि अरे यार ये तो बेस्ट प्लेस है, इससे बेस्ट प्लेस नहीं बन सकता, उसको क्या बोलते हैं यूटोपिया, काल्पनिक दुनिया जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वैक। बहुत बार आपने सुना होगा कि जो भूकंप से रिलेटेड की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको आपने वर्ड सुना होगा सिस्मोलॉजी। लॉजी मतलब साइंस है, स्टडी, और सिस्मो मतलब क्या होता है जो अर्थक्वैक आता है, तो अर्थक्वैक की स्टडी को क्या बोलते हैं, भूकंप की तरंग है, सिस्मोलॉजी। साइन तो साइन थीटा कॉस्टा से रिलेटेड वर्ड नहीं है। रेमेडी क्या होता है, रेमेडी तो मतलब वो दवाई टाइप की होगी, क्योर फॉर ऑल रेमेडी हो गया। वर्क फ्रॉम होम, कॉमन सेंस लगाओ, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं तो मतलब तुम वर्क फ्रॉम होम करोगे, नहीं इससे रिलेटेड नहीं है। अगला देखो क्या निकल के आया हुआ है, अगला निकल के आया हुआ 14 लाइन पोएम, एक मतलब 14 पंक्तियों की पोएम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं। अब देखो ये कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं, ये तो इसका कोई ऐसा रूट वर्ड से निकल के आते नहीं है, तो ये तो ऐसे याद करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं सोनेट बोला जाता है। अगर आपने सुने होंगे वर्ड कि 14 पंक्तियों की एक 14 पंक्तियों की एक कविता को क्या बोलते हैं सोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवर ऑब्वियसली होगा नहीं। थीस्ट, ये देखो कितना अच्छा वर्ड है, थियो मतलब क्या होता है गॉड, रूट वर्ड से निकल के आया हुआ है। थियो मतलब क्या होता है गॉड, और यहीं से निकल के आता है थीस्ट मतलब जो भगवान को मानता है, और यहीं से निकल के आता है एथीस्ट मतलब जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक। और सैक्रेड मतलब क्या होता है पवित्र, बेसिक वर्ड है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिख के आया हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। बहुत सारी मछलियाँ जब एक साथ क्या कर रही होती है, तैर रही होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोल बोलता हूँ उसको। क्या बोलते हैं शोल, या फिर स्कूल भी बोलते हैं कई बार उसको,
हाँ, स्कूल जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, आपको लगता होगा अरे ये वाला स्कूल, बिल्कुल इस स्कूल को एक स्कूल पाठ्यालय, पाठशाला या विद्यालय, इसको भी वही बोलते हैं। और अब जब बहुत सारी महिलाएं जब तैर रही होती हैं एक साथ, तो उसको भी क्या बोलते हैं, उसके लिए कॉमन नाउन होता है स्कूल, वही होता है। रिगेलिया मैंने आपको बता दिया था अभी, जो आर्मी वाले जो हाई रैंक पे होते हैं उन्होंने बहुत सारे चेस्ट पे हो गया या फिर शोल्डर पे हो गया, क्या पहने थे, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स या फिर आप उसको बोलेंगे बैच पहने होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिगेलिया बोलते हैं। एम्बी डेक्स्ट्रस बता रखा है, एम्बी मतलब होता है बोथ, और डेक्स्टर मतलब क्या होता है, स्किलफुल। तो जो दोनों हाथों से क्या है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। स्किरमिस भी होगा नहीं, स्किरमिस का भी मतलब थोड़ा वही होता है, नेगेटिव मीनिंग होता है इसका। अगला देखो क्या निकल के आया हुआ है, बहुत ही बेसिक वर्ड है, क्या निकल के आया हुआ है, बहुत रिपीटेड है, सेफ टू ड्रिंक। कोई भी चीज़ जिसको आप क्या करते हो, सेफ टू ड्रिंक मतलब उसको आप आराम से पी सकते हो, तो क्या बोलेंगे उसको, देखो उसको बोलते हैं पॉटेबल। क्या बोलते हैं उसको, पॉटेबल। देखो अब कोई बोलेगा ड्रिंकेबल भी तो बोल सकते हैं, नहीं, उसके लिए प्रॉपर एक वर्ड निकल करके आता है। ड्रिंकेबल का मतलब भी यही हो गया कि जो पानी पीने लायक है, लेकिन ये सेफ टू ड्रिंक के लिए बिल्कुल प्रॉपर एक वर्ड निकल करके आता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉटेबल। क्या बोलते हैं, पॉटेबल मतलब पीने योग्य, यहाँ से निकल के आता है, ठीक है ना। फेरा से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है। पॉटरी मतलब क्या, पॉटरी तो चीनी मिट्टी के बर्तन बना दो, ठीक है ना। और ये पर ड्रिंक केवल मैंने बता दिया, इसके लिए प्रॉपर वर्ड निकल के आता है पॉटेबल। क्या निकल के आता है, पॉटेबल। अगला देखो क्या निकल के आया हुआ है, अगला लिखा हुआ है अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। एक प्लेस पर एक ब्रीफ छोटा सा या शॉर्ट स्टे जब आप करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, देखो क्या हो जाएगा, आप खुद दिमाग लगाओ, उसको बोलते हैं सोजर्न। क्या बोलते हैं, नाम में लिखा हुआ देखो जर्नी, जर्नी के टाइम पे जब क्या करते हो, छोटा सा स्टे करते हो तो क्या बोलते हैं, सोजर्न बोला जाता है। प्राइम से रिलेटेड कोई नहीं है। प्लेग तो बीमारी होती है, और प्लेगैरिज्म क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, साहित्यिक चोरी जो होती है, लिटरेरी थेफ्ट जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, सो जा रहा हो जर्नी के दौरान थोड़ा सा सो गया, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट स्टे कर लिया उसने वहाँ पर, ऐसे याद कर लो उसको, सोजर्न। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला हमारे पास आया हुआ है स्पीच मेड टू वन सेल्फ। आ स्पीच मेड टू वन सेल्फ मतलब जो अपने लिए कोई स्पीच अगर आप लिखते हो, बोलते हो अकेले में, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सॉलिलोक्वी। क्या बोला जाता है, सॉलिलोक्वी। मैंने आपको लोक्वा रूट वर्ड लिखा रखा है, LOQUA। लोक्वाई मतलब, लोक्वा मतलब भी क्या होता है, स्पीच से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो लोक्वा। और सॉली मतलब क्या होता है, सोलो, सोलो से निकला हुआ है, सोलो मतलब अलोन, बोलते नहीं सोलो ट्रिप करके आया हूँ, अलोन ट्रिप करके आया हूँ। तो सॉलिलोक्वी मतलब क्या होता है, स्पीच मेड टू वन सेल्फ। मैरिज होगा नहीं, पेंटोमाइम होगा नहीं, पेनेशिया मतलब क्योर फॉर ऑल होता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। पेंटोमाइम मतलब होता है मूक भाषण, इसको बोलते हैं। अगला देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन हमारे पास वर्ड आया हुआ है ऑफ और कनेक्टेड विद अ सेंस ऑफ टच। ऑफ और कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, जो क्या टच से क्या कर सकते हो आप, सेंस कर सकते हो उसको, उसको बोलते हैं टेक्टाइल। क्या बोलते हैं उसको, टेक्टाइल। देखो हैपनिंग तो होगा नहीं, हैपनिंग तो क्या मतलब टच से कुछ सेंस करो तो हैपनिंग हो जाएगा उसका, नहीं। इनवर्टिब्रेट होगा। इनवर्टिब्रेट क्या होता है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, ठीक है ना। और इनएविटेबल मतलब क्या होता है, अनिवार्य। एविटेबल या इनएविटेबल, इन दोनों का मतलब क्या होता है, अनिवार्य है जो चीज़, तो क्या बोलते हैं, अनिवार्य। तो इसका क्या हो जाएगा, टेक्टाइल। क्या हो जाएगा, टेक्टाइल। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड निकल के आया हुआ है अ पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल। एक ऐसा पर्सन है जो एनिमल की स्किन को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता रखा था, उसको वर्ड को बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। क्या बोलते हैं उस वर्ड को, डर्मा। मैंने रूट वर्ड लिखाया था आपको, DERMA, डर्मा। डर्मा मतलब होता है स्किन, और टैक्सीडर्मिस्ट मतलब होता है जो जानवर की स्किन को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, उसको शोरूम में रख देता है। तो इस तरीके से पर्सन क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट। अलाइन मतलब अलाइन करना चीज़ों को, एलिगरी तो होता नहीं, प्रतीक भाषण होता है इसका मतलब, या विलिंग टू टेल, यहाँ से कोई निकल के आ नहीं रहे वर्ड। अगला देखो क्या निकल के आया हुआ है 23rd। अगला निकल के आया हुआ है अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस। क्या लिखा हुआ है, एक पर्सन की लास्ट परफॉर्मेंस जो होती है, तो एक पर्सन की लास्ट परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्वैन सॉन्ग। क्या बोला जाता है, अब ये कोई ऐसा मतलब ट्रिक से मतलब इसका कोई ओरिजिन नहीं है, तो ठीक है ना, ये एक कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जिनका पीछे का कुछ ओरिजिन नहीं होता, ये आपको डायरेक्टली ऐसे याद करने पड़ेंगे। तो क्या बोलते हैं, स्वैन सॉन्ग बोला जाता है, अगर आपने वर्ड पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, स्वैन सॉन्ग। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन होगा नहीं, आउटलाइन होगा नहीं, आउटलाइन ऐसे डालते हैं किसी भी पेज में, आउटलाइन डालते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो एक पर्सन किसी भी एक पर्सन की लास्ट परफॉर्मेंस है, मतलब उसके बाद उसने कोई परफॉर्मेंस दी ही नहीं है, तो उसका बोलते हैं स्वैन सॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वैन सॉन्ग। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है द एक्शन ऑफ किलिंग वन सेल्फ इंटेंशनली। क्या, किसी भी पर्सन को मारना, किस तरीके से, इंटेंशनली मारना, जानबूझ करके मारना, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब उसको क्या बोलेंगे, सुसाइड। क्या बोलते हैं उसको, सुसाइड कर लिया उस पर्सन ने। एग्जामिनेशन होगा नहीं, ऑटो ट्यून, भाई आप सुनते होंगे बार बार ऑटो ट्यून जो सिंगर यूज़ करते हैं। ऑटोप्सी बायोप्सी आपने वर्ड सुना होगा, क्या होता है ऑटोप्सी बायोप्सी मतलब,
ऑटोप्सी मतलब होता है कि बोलते नहीं कि मेडिकल एग्जामिनेशन करना डेड बॉडी का, और बायोप्सी मतलब क्या होता है, लिविंग बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुसाइड। अगला क्या लिखा हुआ है देखो, द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स, उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेन टॉक है। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग मतलब कोई भी मतलब भगवान के बारे में ना, या कोई भी पवित्र चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोफेन टॉक करा, मतलब अभद्र भाषा का यूज़ करा, गलत गलत बोल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी। क्या बोला जाता है उसको, ब्लास्फेमी बोलते हैं। रेजिसाइड मतलब होता है राजा को मार देना, किसी भी राजा को अगर आपने मार दिया है। तो रिवाइल मतलब क्या होता है, रिवाइल मतलब वो होता है स्कोल्ड करना, इन दोनों का सेम ही होता है, सिनोनिम है। तो मतलब रिवाइल मतलब स्कोल्ड करना, मतलब डांटना, फटकारना किसी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब्लास्फेमी ए। अगला क्या है 26, क्या लिखा हुआ है देखो, अगला लिखा हुआ है इनडिफरेंस टू प्लीजर एंड पेन, मतलब वो दुख और दर्द में क्या है, दुख और दर्द में क्या है, इनडिफरेंस है, मतलब सेम है, वो दुख में भी वैसा ही है और दर्द में भी वैसा ही है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा, स्टोइसिज्म, स्टोइक, ये स्टोइक वर्ड है, STOIC। स्टोइक मतलब क्या होता है, जो दुख दर्द में क्या है, बिल्कुल सेम है, उसे क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। क्रूसेड तो होगा नहीं, क्रूसेड मतलब होता है धर्म युद्ध, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रूसेड को, धर्म युद्ध। आपने सुना होगा, बोलते नहीं अरे यार तो हमारे धर्म पर बात है, तो धर्म के लिए युद्ध करेंगे, उसको बोलते हैं क्रूसेड। और सिंबल भी होगा नहीं, विगर भी होगा नहीं, विगर भी ऐसा तीव्रता से रिलेटेड होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोइक। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला वर्ड आया हुआ है डेट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कोई भी चीज़ जो बहुत ही कम समय के लिए लास्ट करती है। तो ऑब्वियसली उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटरी, बोलते नहीं ट्रांजिटरी बेल पर है, ट्रांजिटरी रिमांड पर है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए है वो, प्रिपेयर होगा नहीं, वाइजली होगा नहीं, एग्जैक्ट होगा नहीं। अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश आती है तो ऑड वन आउट बहुत ईजिली कर सकते हो आप। अगला क्या लिखा आया हुआ है, अगला लिखा आया हुआ है मेरे पास, द साउंड मेड बाय एन एलिफेंट, एक एलिफेंट के द्वारा जो साउंड निकाली जाती है। आप थोड़ा भी ऑप्शन से पढ़ोगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक देखो कितनी यूजफुल होती है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रम्पेट, आपने बार बार सुना होगा। जो क्या होते हैं, एलिफेंट की क्या होती है, ट्रम्प होती नहीं होती, तो वहीं से क्या निकल के आता है, ट्रम्पेट, तो वहीं से तो साउंड निकलता है सूंड से। रिमूव भी होगा नहीं, रिमूव बहुत बेसिक वर्ड है, सस्पेंड करना किसी भी ऑफिसर को, एग्जाम्प्ट करना मतलब बरी कर देना, छोड़ देना उसको, तो इससे रिलेटेड ये वर्ड निकल के नहीं आया। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है फाइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में सब जगह पाया जा रहा हो। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या बोलते हैं यूनिवर्सल, क्योंकि डिलीट होगा नहीं, मतलब डिलीट कर देना। इमोबाइल मतलब इसको आप इधर उधर नहीं ले जा सकते हो, और इनडेलिबल मतलब इसको आप मिटा नहीं सकते हो। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल है वो चीज़, क्या है वो चीज़, यूनिवर्सल। ऑप्शन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, मतलब जो कभी गलत ही नहीं हो सकता है, या कभी वो गलती कर ही नहीं सकता है, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, उन पर्सन को बोलते हैं इनफॉलिबल। क्या बोला जाता है उस पर्सन को, इनफॉलिबल, मतलब जो कभी गलती ना करे। और फॉलिबल मतलब क्या हो जाएगा, फॉलिबल मतलब एक ऐसा पर्सन हो जाएगा जो गलती करता है, और इनफॉलिबल क्या हो जाएगा, जो गलती ना करे। इंटेलिजेंट मतलब जो इंटेलिजेंट ये बनेगा नहीं, वाइज पर्सन ही बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड निकल के आता है, फॉलिबल मतलब जो गलती करे, और इनफॉलिबल मतलब जो गलती ना करे। अगला देखो क्या निकल के आया हुआ है, अगला हमारे पास निकल के वर्ड आया हुआ है नॉट इम्पॉर्टेंट और सीरियस। कोई भी चीज़ ऐसी है ना जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है या सीरियस ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइवियल। क्या बोलते हैं उसको, बोलते नहीं घिसा पिटा है यार, वो बहुत ज़्यादा ट्राइवियल है, बहुत ज़्यादा मतलब अरे यार तो बहुत ही पुरानी बात बता रहा है यार, तो हर किसी को पता ही है। रिगेलिया मैंने आपको बता दिया, जो आर्मी के पर्सनस होते हैं हाई रैंक के, वो पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं जो, या वो रैंक पहनते हैं। रॉयल तो रिलेटेड टू रॉयल फैमिली से हो गया, रिच मतलब रिच हो गया, तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अगला देखो क्या निकल के आया हुआ, अगला निकल के आया हुआ है स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। कोई भी जो पानी की स्ट्रीम है ना वो बहुत ही तेज़ जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोरेंट। आपने सुना भी होगा, अरे यार बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बाढ़ आंधी तूफान आ गया, तो बहुत तेज़ पानी बहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोरेंट। क्या बोला जाता है उसको, टोरेंट। देखो रिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट होता है, सेक्रेज मतलब पवित्रता भ्रष्ट करना होता है, और पाइवेट मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोरेंट। अगला देखो क्या निकल के आया हुआ है, अगला निकल करके आया हुआ है वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा ब्याज पर क्या देता है, पैसे उधार देता है, बहुत ज़्यादा ब्याज पर पैसे उधार देता है, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं यूसरर। क्या बोलते हैं, देखो ऑप्टोमेट्रिस्ट, अगर आपने ये वर्ड सुना होगा ना, ऑप्टो,
ऑप्टो रूट वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू आई। किससे रिलेटेड होता है? आई, आंखों से रिलेटेड होता है। ऑप्टो रूट वर्ड किससे रिलेटेड होता है? आंखों से। और ऑप्टो मतलब आई, और मेट्रिक्स मतलब मीजर करना, आई को मीजर करने वाला। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है जो आशावादी होता है, अपराइट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूशर। अगर आप तो देखो, अगर आपका ये रूट वर्ड पता है ना, तो आप आराम से ऑड वन आउट क्या लगा सकते हो किसी भी वर्ड्स में। इस तरीके से बहुत वर्ड काम आते हैं, मतलब किसी भी तरीके से वर्ड काम आ सकते हैं आपको। रूट वर्ड आपको किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आ सकते हैं, उसका आंसर देने में आ सकते हैं, इस तरीके से। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला वर्ड लिखा हुआ है द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन। क्या लिखा हुआ है? द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन मतलब क्या हो जाएगा? मतलब आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो क्या बोलते हैं, दारू की खेती। दारू खेती नहीं बोलेंगे, मतलब कि सेब की खेती, या फिर इसे तो दारू बनती है, या फिर अंगूर खेती से ग्रेप वाइन मतलब क्या होता है? वही ग्रेप की खेती कर रहे हो आप। इसको क्या बोलते हैं? विटिकल्चर बोला जाता है। देखो पेसिमिस्ट तो होगा नहीं, निराशावादी होता है, और किंग रूल भी नहीं होगा, पेक्युलर भी नहीं होगा, इसका मतलब स्ट्रेंज होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? विटिकल्चर। अगला देखो क्या लिख कर निकल के आया हुआ है, अगला लिखा हुआ है वन हु ऑफर्स हिज सर्विस और ऑफ हिज फ्री विल। एक ऐसा पर्सन जो अपनी सर्विस को क्या करता है? ऑफर करता है फ्री विल में। मतलब वो कोई चार्ज नहीं करता उसके लिए। आपने ऐसे बहुत सारा वर्ड सुना होंगे, उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, वॉलंटियर है वो, बहुत ज़्यादा मतलब फ्री काम कर रहा हो, कोई पैसा नहीं ले रहा हो, कोई चार्ज नहीं ले रहा हो, या बहुत ही मिनिमम का चार्ज कर रहा हो, उसमें वो सारा काम कर दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटियर है वो। क्या है? वॉलंटियर है। देखो आपको आप बोलेगा अदर वन कैसे ऑड वन आउट होंगे। देखो ओमनी मतलब पता आपको क्या होता है? ओमनी रूट वर्ड का मतलब होता है ऑल, ये भी मैंने करा रखा है। ओमनी वोर मतलब होता है ईट, तो ओमनी वोर मतलब सब कुछ खाने वाला। ओमनी मतलब ऑल, वो प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट, तो ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है। और ओमनी मतलब ऑल, साइंट मतलब क्या होता है? ज्ञान, जो सर्वज्ञानी है। अगला देखो क्या निकल के आया हुआ है, अगला निकल के आया हुआ है अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। क्या है? इस तरह की आपने माला देखी होगी, जब आप किसी पर चढ़ाते हैं, हम नहीं चढ़ाते हैं, जब कोई मर जाता है या भगवान की मूर्ति पर हम चढ़ाते हैं माला को, नहीं बोलते पुष्पहार इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं रथ। क्या बोलते हैं उसको? रथ। देखो हेरिडिटरी मतलब रिलेटेड टू जीन होता है। होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण, आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है? आपस में आराम से चीज़ें घुल मिल जाती हैं। होमेज मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि देना। तो यहाँ से तो मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए यूज होते करते हैं उसको, पर उसका मतलब क्या होता है? रथ होता है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी। कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेंडलिज्म। उपद्रव मचाने वाला, दंगा फसाद करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? वेंडलिज्म। देखो कैनाइन मतलब क्या होता है? कैनाइन मतलब होता है डॉग के जो टीथ होते हैं ना, किनारे के इस तरह के टीथ होते हैं, डॉग के बड़े बड़े दांत इस तरह के किनारे वाले, देखा आपने? उसको क्या बोलते हैं? कैनाइन टीथ बोलते हैं उनको, ठीक है ना। कार्नेज मतलब क्या होता है? जनसंहार कर देना, बहुत लोगों को मार देना। और कैनिबल मतलब क्या होता है? जो इंसान को खा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैनिबल। आप कोई बोलेगा ये वर्ड कैसे पता चलेंगे? ये वर्ड मैंने लिखा रखे हैं आपको ऑलरेडी, मैंने आज मीनिंग बता दिए हैं। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वेर यूज ओरिजिनली। सेम वर्ड्स का यूज करना ओरिजिनल के तौर पे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्बाटिम। क्या बोलते हैं उसको? वर्बाटिम। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वर्ब मतलब एक और क्या होता है? एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एक वर्ब का मतलब किससे रिलेटेड होता है? वर्ड से रिलेटेड होता है। तो वही तो लिखा हुआ सेम वर्ड का यूज करना, वर्बाटिम। टिप्सोमैनिया नहीं होगा, ये तो दारू पीने की जिसको क्या होता है? लत होती है, ठीक है ना। टर्मागेंट मतलब बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट टाइप ऑफ वुमेन होती है जो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। टीटोटॉलर मतलब जो शराब बिल्कुल नहीं पीता, तो यहाँ से कोई लेने देना नहीं है, वर्ब से रिलेटेड है, मतलब शब्द से रिलेटेड है उसका आंसर। अगला देखो क्या निकल के आ गया है, सेकंड लास्ट वर्ड लिखा हुआ है अ सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स ऑफ सेम ऑथर। मतलब किसी भी जो ऑथर होता है उसके 3 बुक्स को, उसको क्या बोलते हैं? नाम में लिखा हुआ है ट्रायोलॉजी। ट्राई मतलब क्या होता है? थोड़ा बेसिक चीज़ पता होगी ना आपको। लॉजी मतलब क्या होता है? लॉजी मतलब साइंस स्टडी, और ट्राई मतलब 3, तो 3 वर्ड से रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो लिखा हुआ है 3 रिलेटेड वर्क्स नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ट्रायोलॉजी। नोवाइस मतलब क्या होता है? स्टार्टर, बिगनर, टायरो, उसको क्या बोलते हैं? नोवाइस बोलते हैं। नॉस्टैल्जिया मतलब मैंने आपको बता दिया, घर की याद आना, पुरानी किसी की चीज़ याद आना। अगला देखो क्या निकल के आया हुआ है, अगला लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है अ बिल्डिंग। क्या लिखा हुआ है? अ बिल्डिंग वेयर, अ बिल्डिंग क्या लिखा हुआ है? अ बिल्डिंग वेयर द ज्यूज मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग। जहाँ पर जो ज्यूज होते हैं, जैसे कि हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, वैसे ज्यूज होते हैं, रिलीजन एक, तो ज्यूज जो पर्सन होते हैं वो मिलते हैं अपने रिलीजियस वर्शिप के लिए, वर्शिप करने के लिए, टीचिंग के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिनागॉग। क्या पढ़ते हैं उसको? सिनागॉग पढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ टेम्पल होता है, टेम्पल में बैठते नहीं बैठते हैं, तो इस तरीके से सिनागॉग होता है ज्यूज़ के लिए। तो सेलर मतलब तो बेचने वाला, कन्फेक्शन मतलब मिठाई, कोई लेने देना नहीं है। कॉन्ट्राबैंड मतलब क्या होता है? बैन करना, तो इसका कोई लेने देना नहीं, उससे क्या हो जाएगा? सिनागॉग पढ़ते हैं उसको, ये वर्ड्स होते हैं। तो देखो मैं क्या लेकर के आया, मैंने आपको बताया, मैं आपके लिए
40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हुआ हूँ, जिसमें आपको किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करना है, आपको किस तरीके से मैंने रूट वर्ड बताए थे आपको कि इन रूट वर्ड्स को किस तरीके से यूज़ करना है, या वो जो मैंने रूट वर्ड्स आपको पढ़ा रखे हैं वो किस तरीके से यूज़ हो जा रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे हैं। कई बार आंसर देने में यूज़ हो रहे हैं, कई बार आंसर को ऑप्शन को एलिमिनेट करने में यूज़ हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस राइट हैं और कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग है। अगर आपको राइट होंगे तो +1 मार्क्स देने हैं और रॉन्ग है तो आपको 0.5 मार्क्स क्या कर देना है, अपने डिडक्ट कर देने हैं। आई होप आपका ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना आंसर लिखना ना, अपने जो मार्क्स लिखना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।